हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज यहाँ एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी। मेरे आरआई सेशन के साथ मेरे दिन की शुरुआत हो गई और यहाँ पर मैं 2-3 गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीका लगा चुकी हूँ। अब इस महिला की बारी है। इस महिला को अब टीडी की वैक्सीन लगाएंगे। आज इसको टीडी की वैक्सीन बूस्टर डोज लगेगी क्योंकि इसका बच्चा भी बहुत छोटा है, 9 महीने का ही है। अगर आप पहली प्रेगनेंसी में दोनों टीके इसको टाइम से दे चुके हैं गर्भवती महिला को, तो इसको बूस्टर डोज ही लगेगी, इसलिए आज इसको बूस्टर डोज लगेगी। गर्भवती महिला की यहाँ कई सारी जांचें हो चुकी। ये प्राइमरी स्कूल में हमारा सेशन लगा हुआ है, आंगनवाड़ी केंद्र भी है यहीं, इसलिए आज यहीं पर इसकी सारी जांचें होंगी। 7 प्रकार की जांचें हैं इसमें गर्भवती महिला की, और भी हैं कई सारी जांचें, जिसमें सबसे पहले तो हम इसका वज़न लंबाई ले चुके हैं। वज़न लंबाई लेने के बाद इसकी हीमोग्लोबिन जांच, यूरिन जांच, HIV सिफिलिस की जांच, BP, शुगर और कई जांचें जो करना है, सारी जांचें यहाँ पर गर्भवती महिला की करेंगे हम। इसका बच्चा देखिए बहुत छोटा है, अभी 9 महीने का ही है। दूर बैठाला था बच्चे को, लेकिन बेचारा मम्मी के पास बार बार आ रहा है क्योंकि इसके घर में कोई था नहीं, इसलिए बच्चे को साथ ही लेके आई हुई है। कुछ खेलने को दे रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चा नहीं मान रहा है, यहीं पर मम्मी के पास अपने आ रहा है बार बार। जब इसका बच्चा छोटा था तो हम इसको परिवार नियोजन के कई साधन के लिए भी बोलते रहे हैं, तो ये कहती रहे हाँ ठीक है यूज कर लेंगे, बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो। लेकिन अभी बता रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चल पाया कि कैसे प्रेग्नेंट हो गई। चलो कोई बात नहीं, इस बार इसको हम कह रहे हैं कि अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखे। बच्चा छोटा है तो वो भी माँ का पर्याप्त दूध नहीं पी पाने की वजह से कुपोषित हो सकता है, इसलिए बता रहे हैं इसको। और इसके देखिए टीडी बूस्टर की डोज लगा दिया मैंने। अब इसको इस बार इस प्रेगनेंसी में एक ही टीका लगेगा इसको, और हम अल्ट्रासाउंड के लिए और जांचों के लिए बता रहे हैं। और खाने पीने की खास इसको सलाह दे रही हूँ कि अपना खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखे। बच्चा छोटा हो उसका भी ध्यान रखे, साफ़ सफाई का ध्यान रखे, क्योंकि गंदगी से भी कई सारी बीमारियाँ होती हैं। छोटा बच्चा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा इसको, और अपना खुद का, क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ये अच्छी तरह से अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेगी, लापरवाही करेगी, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ सकती है। इसीलिए इसको सारी सलाह दे रही हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा यही प्रयास रहता है कि मेरे क्षेत्र में कोई महिला HRP ना रहे और बच्चे को पोषित ना रहें, सब स्वस्थ रहें। मैं कोशिश करती हूँ। छोटे बच्चों को आयरन का सिरप भी वितरण करती रहती हूँ। गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली खाने के लिए भी बताती हूँ, और अगर थोड़ा ब्लड कम रहता है तो उनको सुबह शाम दोनों टाइम आयरन की दवा खाने के लिए बोलती हूँ। कैल्शियम की दवा भी खाने के लिए बोलती हूँ। आयरन कैल्शियम की दवा बिल्कुल मुफ्त होती हैं, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। उनको बताती हूँ कि अच्छी तरह इनका सेवन ध्यान से किया करें। वैसे तो आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी का अभाव रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूं और इनके स्वास्थ्य के लिए इनको अच्छी तरह सलाह दूं, साफ़ सफाई के लिए सलाह दूं। बच्चे में अंतराल कैसे रखें उसके लिए भी मैंने इसको भी बताया था, लेकिन इसने बोला था कि हाँ साधन अपना लेंगे, लेकिन फिर भी इससे भूल हो गई। इस बार नहीं अपनाया तो कह रही दीदी अब अगली बार देखते हैं। बच्चा छोटा है लेकिन फिर भी अब इसको हम सारी सलाह दे रहे हूँ कि चलो ठीक है, अपने खाने पीने में हरी सब्जियाँ, फल वगैरह सारा ध्यान से शामिल करें, दूध दही जो भी है। और इसका RI कार्ड आज मैं बना दूँगी, इसको भी संभाल के रखने के लिए बोलूँगी कि रखेगी अपना। ग्रामीण एरिया में गर्भवती महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपना दायित्व समझती हूँ। मुझे
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अच्छा है, कौन ख़राब दिखता है, कौन सुंदर दिखता है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। मुझे इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मुझे ये फ़र्क ज़रूर पड़ता कि मेरे क्षेत्र के लाभार्थी बिल्कुल स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें, बच्चे भी खेलते हंसते मुस्कुराते रहें। बस मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि सारे लोग खुशहाल रहें। मेरे सेशन में जो भी लाभार्थी आते हैं, गर्भवती महिलाएं हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सबको सही लगता है कि हाँ बहन जी आप बहुत अच्छी सब कुछ समझाती हैं, बताती हैं। नहीं तो हम बहुत ज़्यादा लापरवाही कर देते थे खाने में, दवा खाने में। खाना पीना खाने के लिए भी इनको मैं बताती हूँ कि नाश्ता खाना सब टाइम टाइम से करें। अगर पहले 2 बार खाती रहें तो अब 3-4 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, भूखे ना रहें ज़्यादा देर, क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इनको सारा कुछ बताती हूँ। इसका बच्चा बहुत छोटा है, परेशान कर रहा है बार बार बेचारी क्या करे, लेकिन चलो किस तरह जल्दी जल्दी इसका काम किया सारा। कह रहे मैडम जल्दी कर दो मेरा, तो इसका थोड़ा पहले ही मैं कर रही हूँ सारा कुछ, लेकिन फिर भी चाहे जितना जल्दी करो टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है सब कुछ बताने समझाने में, कार्ड वगैरह बनाने में। इसका RI कार्ड भी बना रहे हैं, इसको लेके ही जाएगी सरकारी अस्पताल में, इसकी डिलीवरी होगी या तो सेंटर में होगी, जहाँ भी होगी देखेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत रहती है ये सब ग्रामीण एरिया में RI सेशन करने में, पहुंचने में, लाभार्थियों को सारा कुछ समझाने बताने में। कई लोग तो आसान समझ जाते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। गर्भवती महिलाएं खुद नहीं समझती, कोई दवा नहीं खाती हैं कि हमें नुकसान कर रही है, हमें गर्म कर जाएगी, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरह समझाते बताते रहे अगर तो फिर समझ भी जाती हैं। कभी कभी ले जाती हैं दवा खाती ही नहीं हैं, फिर हम कहते हैं कि तुम्हारा पूरा देखें कि तुमने कितनी दवा खाई है, अगली बार खाली करके पूरा पत्ता लाना, कितनी खाई कितनी नहीं खाई दिखाना तुम। तो फिर खाती हैं कुछ। शुरुआती में तो दिक्कत होती है, थोड़ा सा उलझन भी हो सकती है, हल्का चक्कर आते हैं आयरन खाने से, इसलिए इनको लगता है गरम कर गई दवा तो छोड़ देती हैं। सारा कुछ इस गर्भवती महिला को इसी के बारे में समझा रही हूँ कि परेशान ना हुआ करो तुम लोग, इसको खाया करो, 2-3 दिन में फिर आदत पड़ जाती है। फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, तो परेशान हो गए हम गर्मी से बहुत। गर्भवती महिला भी बोल रही है कि मैडम जल्दी कर दीजिए, गर्मी बहुत है, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, इसलिए मैं जल्दी घर जाऊँ। बस इसका ही कार्ड बना के तुरंत इसको हम घर भेज देंगे। गर्भवती महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अपना बताती हूँ लोगों को कि परेशान ना हुआ करो। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे फ़ोन कर लो, बता दूँगी। कुछ भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो परेशानी हो तो बताओ। एम्बुलेंस भी आती हैं सरकारी गांव में। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो मुझे फ़ोन कर लो, तो मैं अपना बताऊँगी। आशा बहू को भेजेंगे सहयोग के लिए, तुम्हारे कोई परेशानी नहीं होगी। अपना सरकारी अस्पताल में जाओ, आराम से दिखाओ, और छोड़ने भी आती है वापस एम्बुलेंस। तो ये लोग कहते हैं ठीक है, और इनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि कभी कभार देखो इनके घरों में भी जो पुरुष हैं वो सब यहाँ वहाँ, कोई बाहर रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई खेतों में चले जाते हैं। तो अगर इनको एम्बुलेंस की सुविधा आसानी से मिल जाती है तो भी ये खुश रहती हैं कि हाँ चलो ठीक है सरकारी सुविधा मिली। और इनको डिलीवरी कराने की भी सलाह हम सरकारी अस्पताल में ही देते हैं।